नमस्कार। मैं अरुण कुमार शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट, आज फिर एक एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। अभी 2 तारीख को ट्रंप साहब ने एक टैरिफ की घोषणा की, जिसके बारे में पहले से ही उन्होंने कह रखा था। भारत जो माल अमेरिका में भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, ट्रंप साहब ने 26% टैरिफ जो है वो लगा दिया है। किसान और कारीगर आपके लिए क्या सस्ता महंगा होगा, भारत इससे कैसे निपटेगा, टैरिफ की पूरी कहानी, जिस पर कल तारीख 3 से हड़कंप मचा हुआ है। पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। वजह थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। उन्होंने भारत समेत 100 देशों पर कई गुना टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया। अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 26% टैरिफ लगेगा। क्या होता है टैरिफ, ये समझने की कोशिश करेंगे। ट्रंप के नए रेसिप्रोकल टैरिफ से क्या असर पड़ेगा, ये भारत के लिए झटका या मौका है, जानेंगे आज के संदर्भ में। तो सवाल नंबर पहले एक आता है, जितनी इसकी चर्चा हो रही है, वो टैरिफ असल में होता क्या है। टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस है या टैक्स होता है, जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहां आने वाले सामान पर लगाता है। इसे आयात करने वाली कंपनियां सरकार से वसूलती हैं। इसे घटा बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए भारत में तैयार एक डायमंड अमेरिका में 10 लाख रुपए में बिकता है। अगर ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया तो उस डायमंड की कीमत 12,60,000 रुपए हो जाएगी। दाम बढ़ने से अमेरिका में भारत के डायमंड की खपत कम हो जाएगी, महंगा हो जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे। कोई देश टैरिफ बढ़ाता है तो उसके घरेलू मार्केट में विदेश सामान महंगे हो जाते हैं। इससे सरकार की कमाई भी बढ़ती है, क्योंकि उसको टैक्स रेवेन्यू आता है। साथ ही विदेशी सामान की खपत कम हो जाती है। जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं उसको डिस्करेज करने के लिए भी हम टैरिफ लगाते हैं। साथ ही विदेशी सामान की खपत कम होती है और घरेलू कंपनियों के सामान की खपत बढ़ जाती है। तो लोकल बने हुए सामान खरीदते हैं आदमी, जैसे मेड इन इंडिया खरीदेगा। इस तरह से सरकार घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा भी देती है। इनडायरेक्टली ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का एक यंत्र भी है। अब दूसरा सवाल उठता है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से किस देश पर कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप कहते हैं कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाली चीजों पर ज्यादा टैरिफ बढ़ाएगा। उन्होंने इस रेसिप्रोकल टैरिफ को 2 अप्रैल को करीब 100 देशों पर लगाने की घोषणा की। आज लिबरेशन डे है अमेरिका के लिए, ये कहा उन्होंने। और ये कहा कि अमेरिका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। पिछले 4 वर्षों में ट्रंप साहब नहीं थे, उससे पहले टर्म में 4 साल उन्होंने अमेरिका की सत्ता को संभाला और राष्ट्रपति रहे। तो ट्रंप साहब ने कहा क्या है, भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है। इससे भारत अमेरिका पर 26% टैक्स लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल करते हैं उससे लगभग आधा लेंगे जितना हम पर थोपा जाता है। इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होगा, मतलब ये पूरी तरह से वाइसा वर्सा नहीं होगा, क्योंकि वो आधा लेंगे। भारत के अलावा एशियाई देशों में शामिल चीन पर 34%, श्रीलंका पर 44%, बांग्लादेश पर 37%, ताइवान पर 32%, पाकिस्तान पर 29%, जापान पर 24% लगाने का उन्होंने निर्णय लिया। अमेरिका को निर्यात करने वाले टॉप 10 देशों में अब कितना टैरिफ हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन 20 से और चीन 34, जापान 24, वियतनाम 46, साउथ कोरिया 26, ताइवान 32, भारत 26, स्विट्जरलैंड 32, थाईलैंड 37, मलेशिया
24%। सवाल नंबर 3 है कि अमेरिका के 24% टैक्स लगाने से भारत के किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा, मतलब कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर इसका असर पड़ने वाला है। अमेरिका के और भारत के बीच में 800 करोड़ रुपए का कृषि व्यापार होता है। भारत मुख्य रूप से अमेरिका को चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल और काली मिर्च का निर्यात करता है, और अमेरिका बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें हमें भेजता है बदले में। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका के कृषि उत्पादों पर औसत टैरिफ 37.7% लगाता है, जबकि अमेरिका भारत में कृषि उत्पादों पर यह 5.3% है। अब टैरिफ 26% होने से भारत के किसानों पर बोझ बढ़ने वाला है। अमेरिका में भारत के कृषि सामान महंगे होंगे, उनकी डिमांड घटेगी, निर्यात घटेगा और किसानों की आमदनी कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ टॉप सेक्टर जो ट्रंप के टैरिफ से ज्यादा प्रभावित होंगे, वो कौन कौन से हैं देखना पड़ेगा। भारत के डायमंड और ज्वेलरी पर ट्रंप के टैरिफ का बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। टॉप 5 सेक्टर जो हैं वो डायमंड एंड ज्वेलरी है, कार और कारों की एसेसरीज है, रिफाइंड पेट्रोलियम है, रेडीमेड गारमेंट्स है, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी सेक्टरों के सामानों की डिमांड अमेरिका में घटेगी तो भारत में उनके दाम कम होंगे। इससे इन सेक्टरों से जुड़े लोगों को मसलन किसानों, कामगारों पर नकारात्मक नेगेटिव असर होने वाला है। उनकी आमदनी घटेगी और रोजगार भी कम हो सकते हैं। इसके अलावा भारत में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे भारत की जेनरिक दवाएं जो हैं और तांबा समेत कई चीजों को टैरिफ से राहत दी गई है। अब इसमें क्या क्या आती हैं जेनरिक दवाइयों में? जेनरिक दवाइयां जो हर साल अमेरिका करीब 12.7 मिलियन डॉलर यानी 1.8 लाख करोड़ की दवाइयां निर्यात करता है। हालांकि भारत आने वाली अमेरिकी दवाइयों पर 10.91% शुल्क देना होता है। जैसे तांबा है, ऐसे ही सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर में भारत अमेरिका को 168 बिलियन डॉलर यानी 14.3 हजार करोड़ के सेमीकंडक्टर बेचता है। टैक्स छूट मिलने से भारतीय कंपनियों को फायदा होने वाला है जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट बनाती हैं। एनर्जी प्रोडक्ट्स, एनर्जी यानी ऊर्जा से संबंधित कुछ निर्यातों को छूट दी गई है, जिससे ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। इसमें दुर्लभ खनिज भी हैं क्योंकि अमेरिका में ये आसानी से मिलते नहीं हैं। लकड़ी का सामान है जो कि इससे बाहर रखा गया है। अब सवाल नंबर 4 आता है, ट्रंप के टैरिफ से भारत को कितना नुकसान होता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के टैरिफ का सीधा असर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाला है। भारत 26% टैरिफ लगाने से सालाना करीब 61,000 करोड़ रुपए से 72,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान करने वाला है। इसमें कुछ और इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे एक्सपोर्ट महंगा होगा। टैरिफ से फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल जैसी कई चीजें महंगी हो सकती हैं। ट्रेड सरप्लस घटेगा। भारत के सामान पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, जिससे भारत को ट्रेड सरप्लस का फायदा मिल जाता है। टैरिफ बढ़ने से भारत को बड़ा नुकसान हो जाएगा। रुपया कमजोर होगा। रुपया पहले ही जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। ज्यादा इंपोर्ट का मतलब डॉलर की ज्यादा डिमांड, इससे रुपया कमजोर होगा और डॉलर मजबूत होगा, यानी हमें ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ेंगे। अमेरिका से सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इंपोर्ट बढ़ेगा। अगर अमेरिका के ज्यादा टैरिफ बचने के लिए भारत अमेरिका सामानों पर टैरिफ घटाएगा तो अमेरिकी चीजें भारत के बाजार में सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि भारत उस पर टैक्स नहीं लगाएगा या कम लगाएगा। इससे इंपोर्ट बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बढ़ने से जो हमारा गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमें टैक्स देना पड़ता है। टैक्स के टैरिफ से निपटने के लिए भारत की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या इसकी नीति बनाई गई है इससे बचने के लिए?
भारत की स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे नेगोशिएशन की है। ट्रंप के इस टैरिफ वार में फिलहाल भारत उलझना नहीं चाहता, क्योंकि घरेलू मसले बहुत ज्यादा हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सड़कों का निर्माण है, तो इसलिए बचना चाहता है। पीएम मोदी ने अमेरिकी दौरे में कहा था कि राष्ट्रीय हित में समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाएंगे। भारत कुछ दिनों से लगातार अमेरिका से आने वाले कई सामानों पर टैरिफ कम कर चुका है। अब जो कम किया है उसमें क्या है, अमेरिकी 1600 सीसी की मोटरसाइकिलें हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी 50% से घटाकर 40% और 1600 सीसी से ज्यादा की मोटरसाइकिलों पर 50 से 30% टैरिफ कर दिया गया। अमेरिकी शराब इंपोर्ट ड्यूटी 150% से घटाकर 100% कर दी गई है। इससे शराबखोरी की हिंदुस्तान में आदत कम होगी। सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसएस पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% से घटाकर 20% कर दी गई है, 1/5 कर दी गई है। इसके अलावा एथरनेट स्विच, एक्वेटिंग फीड बनाने में इस्तेमाल होने वाली फिश हाइड्रोलिस्ट जैसे सामानों पर भी टैरिफ कम किया गया है। दिल्ली में 26 से 29 मार्च तक भारतीय वाणिज्य मंत्रालय और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर के ऑफिसर्स के बीच 4 दिन तक बातचीत चली। इसका उद्देश्य अमेरिका को टैरिफ कम करने के लिए राजी करना था, परंतु वो राजी हुआ नहीं है। अक्टूबर तक इस डील का पहला फेज पूरा किया जाना था। टैरिफ के ऐलान के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने कहा है, अगर कोई देश अमेरिका की व्यापार से जुड़ी चिंताओं को दूर करता है तो उन पर टैरिफ हटाया या फिर कम भी किया जा सकता है। अमेरिका की मुख्य चिंतक है उनका व्यापार घाटा कम करना। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत उन कूटनीति तरीकों से इस बार भी कोई रास्ता निकाल लेगा। अब सवाल नंबर 6 आता है, ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए व्यापार बढ़ाने का बड़ा मौका कैसे बन सकता है? बड़ा मौका तो खैर नहीं बनेगा। भारत के कंपटीटर देशों पर टैरिफ बढ़ाया है, भारत से कहीं ज्यादा बढ़ाया है। तो चीन पर जैसे 34 बढ़ाया, ये मैंने पहले बता दिया आपको। अमेरिका देश भी लगभग उन्हीं सभी कैटेगरीज के प्रोडक्ट बेचते हैं जो भारत बेचता है। ऐसे में भारत से एक्सपोर्ट किया जाने वाला अमेरिकी कंपनियों को इन देशों की तुलना में सस्ता पड़ेगा, क्योंकि भारत में लेबर सस्ती है। इसलिए क्योंकि उन्हें भारत सामान पर इन देशों के सामान की तुलना में सरकार को कम टैक्स देना होगा। मिसाल के लिए अमेरिका भारत के अलावा वियतनाम, बांग्लादेश, चीन से कपड़ा खरीदता है। अमेरिका की कपड़ा इंपोर्ट वाली कंपनियों को वियतनाम, बांग्लादेश और चीन की तुलना में भारतीय कंपनियों का कपड़ा सस्ता पड़ता है। इसका एक ही कारण है, अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो हमारी लेबर हमें सस्ती पड़ती है यहाँ पर। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, मिसाल के लिए अमेरिका में जापान, ब्रिटेन, ईयू और साउथ कोरिया से कारें, इंडस्ट्रियल टूल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स वगैरह आते हैं, जबकि भारत से मुख्य रूप में जेनरिक दवाइयां, हीरे जवाहरात, ऑटो पार्ट्स वगैरह जाते हैं। इनमें भी भारत से आने वाली दवाइयां जो हैं उनको अमेरिका ने टैरिफ फ्री रखा है। अमेरिका के टैरिफ लागू होने पर दुनिया भर के देशों ने क्या कहा है, क्या स्टैंड है इसके बारे में, तो इसकी बातचीत की गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने देशों को चेतावनी देते हुए कहा था कि बदले की कार्रवाई ना करें और शांत बैठकर मौजूदा हालात को स्वीकार करें, वरना जवाबी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ट्रंप साहब बिगड़ेल आदमी और बिगड़ जाएगी ये बात। हालांकि ट्रंप के ऐलान के बाद इससे प्रभावित लगभग सभी देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसको छोड़ दिया है। यूरोपियन कमीशन की चीफ, ये फैसला वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। दुनिया के लिए ये गंभीर परिणाम देने वाला होगा। बातचीत विफल रही है और हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। जॉर्जिया मेलोनी ने भी, इटली की पीएम है, उन्होंने भी अपनी बात कही है। माइकल मार्टिन आयरलैंड के पीएम हैं, उन्होंने भी दी है। एंथनी एल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। चीन के लोगों ने अपनी दी है, जापान है और स्पेन के पीएम साहब ने दी है, ब्रिटेन के पीएम ने दी है, ताइवान के पीएम ने अपनी इस तरह से बातचीत की है। कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने दी है। वहीं इजरायली ऑफिसर्स का कहना है कि इजराइल ने अमेरिका के टैरिफ घोषित करने से पहले ही टैरिफ हटा लिए थे। लगा था कि अब अमेरिकी टैरिफ नहीं लगाएगा, लेकिन 17% टैरिफ से ऑफिसर्स सदमे में हैं। मतलब उनको वायदा करने के बावजूद भी टैरिफ लगाया गया है।
अब देखने वाली बात यह है कि अभी ट्रंप साहब ने कहा है कि मोदी साहब दोस्त अच्छे हैं, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं है, अड़ियल रवैया है और अक्खड़ किस्म के व्यक्तित्व को ये सबक सिखाना होगा। ये बात उन्होंने कही है। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात भारत पर 26% टैरिफ लगाते हुए ये कहा कि जैसे को तैसे का व्यवहार मिलने जा रहा है और हमारे साथ मोदी साहब दोस्ती तो अच्छी रखते हैं परंतु हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। तो देखा आपने, हमने जो ये रिपोर्ट है इसको आपको बताया और इसमें सारी डिटेल बताई। ऐसी आशा करते हैं कि आपको कुछ इसमें समझ आई होगी, कुछ नई चीजें पता चली होंगी। तो इस एपिसोड को यही हम समाप्त करते हैं और इसी के साथ एक प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं होगा तो हम इस चैनल को ज्यादा नहीं चला पाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करें और हमारी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, अगर सहमति रखते हैं और आपको पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।